कोल्हान में अब नक्सली अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई को लड़ने को मजबूर है। नक्सलियों का पैर कोल्हान से भी उखड़ने लगा है। लगातार सुरक्षा बलों का अभियान जारी है और इस अभियान में कई बार सुरक्षा बल और नक्सली आमने सामने हो जा रहे हैं। इस दौरान शुक्रवार को भी सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि मिसिर बेसरा, एनलदा और असीम दस्ते के जो नक्सली हैं वो भ्रमणशील है। सूचना के सत्यापन के बाद लगातार सुरक्षा बलों ने चौतरफा कार्रवाई शुरू की। चारों ओर से जंगल को घेरकर जब कार्रवाई शुरू हुई तो लगातार जो जंगल में नक्सली भ्रमणशील थे वह सुरक्षा बलों के सामने आ गए। इस दौरान दोनों ओर से दर्जनों राउंड गोली चली, लेकिन इस मुठभेड़ के बाद एक पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया। किस तरह से जो दस्ते में शामिल नक्सली सुरक्षा बलों को देखते ही गोलियां चला रहे थे, उनके मौत को प्यासे थे। लेकिन जब सुरक्षा बलों की गोली से एक नाबालिग नक्सली घायल हो गया तो उसके दस्ते के अन्य सदस्य उसे छोड़कर घायल अवस्था में मरने के लिए भाग खड़े हुए। जैसे ही आगे सर्च अभियान बढ़ता गया तो सुरक्षा बलों की नजर नाबालिग घायल नक्सली पर पड़ी तो तुरंत उसे इलाज के लिए चाईबासा जंगल जो कोल्हान का है वहां से बाहर निकाला और वहां पर जब प्राथमिक उपचार किया गया और स्थिति गंभीर देखी गई तो एयरलिफ्ट कर जो हेलीकॉप्टर से कोल्हान से रांची लाया गया। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। उसके बाद फिर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर रिम्स अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उस नक्सली को बेहतर इलाज मिल सके, इसलिए उसे रिम्स में भर्ती करा दिया गया है। तो इस मामले का सामने आने के बाद लोग हर तरफ पुलिस की तारीफ कर रहे हैं और झारखंड पुलिस की जो टैग है कि सेवा ही लक्ष्य, वह तमाम लोगों ने फिर से एक बार देखा है कि किस तरह से जो इनके खून के प्यासे थे लगातार गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन जब घायल हो गए तो यही सुरक्षा बल के जवानों ने उस इलाज के लिए न सिर्फ वहां पर प्राथमिक उपचार किया बल्कि कोल्हान के जंगलों से निकालकर हेलीकॉप्टर के जरिए उसे रिम्स में भर्ती करा दिया जिससे उसकी जिंदगी बच सके। तो पुलिस का भी और सुरक्षा बल के जवानों का और तमाम अधिकारी और सूबे के मुखिया का भी साफ कहना है कि यह जो नक्सली है यह भी हमारे बीच से ही है, बस अपनी राह भटक चुके हैं। इनका साफ कहना है कि आप आत्मसमर्पण कर दे और सरकार की आत्मसमर्पण और पूर्णवास की जो नीति है उसके तहत अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। डीजीपी भी लगातार अपील कर रहे हैं कि नक्सलियों को कि जिस तरह से सुरक्षा बलों की दबिश जारी है ऐसे में आप जंगलों में मार गिराए जाएंगे, नहीं तो आप आत्मसमर्पण करें। और इस दौरान सेवा ही लक्ष्य जो झारखंड पुलिस का टैग लाइन है उसे तमाम लोगों ने देखा और हर ओर झारखंड पुलिस की तारीफ हो रही है कि आखिर कैसे कोई अपने दुश्मन को, वो भी उस हालत में जहां पर उनके खून के प्यासे से गोलियां चलाई जा रही थी ताबड़तोड़, इसके बावजूद जब घायल हो गया तो उसे इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची भेज दिया गया। फिलहाल कई तस्वीरें जो झारखंड के ग्रामीण इलाकों से जंगलों से निकलकर सामने आती है जिससे पुलिस का जो मानवीय चेहरा है वो सामने आता है कि किस तरह से दरियादिली झारखंड पुलिस के और सुरक्षा बलों के जवान लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना है। हम आपको तमाम ऐसे ही अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट द न्यूज़ पोस्ट रांची।